Hi, so today is 26th of August 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Our reference material is The Hindu and Indian Express. So आज का पहला टॉपिक है इकोनॉमी टू श्रिंक इन क्वार्टर टू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया है जिसमें नियरली 20% ऑफ जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन बताया है। देन सेकंड इज अरुणाचल टू सीक सिक्स्थ शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल होते हैं, ये सिक्स्थ शेड्यूल में अभी AMTM थे, अरुणाचल अभी इसकी डिमांड कर रहा है। देन थर्ड इज विराट टू हेड टू अलंग यार्ड। ये विराट है, नेवल डॉकयार्ड, एंड ऑफ अ लॉन्ग वॉयज। दीज आर सर्टेन स्क्रीनशॉट्स। ये है इंडिया पैसिफिक एंड इंडिया वियतनाम। इंडिया एंड वियतनाम में अभी क्लोज टाई अप्स हो रहे हैं, रिलेशंस ऑन राइज। देन सिक्स्थ इज मार्जिनलाइजेशन ऑफ जस्टिस इन पब्लिक डिस्कोर्स। ये लीड आर्टिकल है द हिंदू का। देन सेवेंथ इज लिविंग विद द अर्थ इन केरला। केरला में अभी नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग दैट। दिस इज मैग्नेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये कुछ 10 पॉइंट्स हैं, दे आर रियली गुड। और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की जो है 15% कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसको इंक्रीज करने का टाइम आ गया है। देन दिस इज इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। यहाँ हम देखेंगे फेडरेशन, इंडिया क्वाजी फेडरल है, फेडरेशन के ये फीचर्स हैं। देन दिस इज वोकेबुलरी। सो टुडे ये सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट अराउंड 35 to 40 मिनट्स में। फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी टू श्रिंक इन क्वार्टर टू RBI रिपोर्ट। ये न्यूज़ कवर है द हिंदू के फ्रंट पेज में। इकोनॉमी टू श्रिंक इन क्वार्टर टू, ये RBI की रिपोर्ट बोलती है। सी, अगर हम फोरसी करें इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का तो ये नियरली 20% ऑफ जीडीपी होने वाला है, विच इज़ इन लाइन विद USA, UK, जापान, सबका अराउंड 20 to 30% कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जीडीपी का। और ये ट्रिगर्ड हुआ है बाय कोविड-19। शॉक है टू कंजम्पशन। इंडिया जो है यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट इकोनॉमी, तो कंजम्पशन अभी बहुत ज़्यादा डैम्पन हो गया है। शॉक टू कंजम्पशन ये सीवियर है। और द थिंग इज मोमेंटम लॉस्ट है, बिकॉज इकोनॉमी जो होती है ये मोमेंटम पे भी रन होती है, सेंटिमेंट्स पे रन होती है। सो ये स्पेकुलेशन जो है, बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग गुड, तो मोमेंटम लॉस्ट। रिट्रेंचमेंट हुआ है स्पेंडिंग एक्टिविटी में। कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स स्पेंड करते हैं मनी, स्पेंडिंग एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है, एंड दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। तो इसलिए रिकवरी में प्राइवेट जो सेक्टर की स्पेंडिंग है उसको राइज करना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिशनरी सेक्टर में जैसे कि ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, रिक्रिएशन में। कल क्विज में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्राउड इन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और प्राइवेट सेक्टर का स्पेंडिंग को जंप करने के लिए, तो ये वहाँ पे अभी रिक्वायर्ड है। एक्सप्लेन सेक्शन बोलता है इंडियन एक्सप्रेस का, दिस एक्सप्लेन सेक्शन, कि द ऑप्टिमिज्म फ्रॉम अपटेक इन मई जून में भी हमें ग्रीन शूट्स दिख रहे थे, रिवाइवल के साइंस दिख रहे थे कि रिकवरी विल बी फास्ट इन सेकेंड क्वार्टर। ये अब फेड होता हुआ लग रहा है। सेवरल स्टेट्स एक्सटेंडेड लॉकडाउन जुलाई अगस्त में, शट डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये जो रिबाउंड है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें अभी और टाइम लगेगा। लास्ट ईयर कॉरपोरेट रेट कट हुआ था, टैक्सेशन में। सरकार का ये मानना था कि अगर रेट कट होगा कॉरपोरेट टैक्स में तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बिकॉज इनके पास सरप्लस पैसा बचेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो कॉरपोरेट रेट कट हुआ तो कंपनीज ने ये जो पैसा बचा उससे अपने जो डेट है, उधार है, उसको क्लियर किया, और कंपनीज अभी कैश बैलेंस लेके बैठी हैं, उसको इन्वेस्ट नहीं कर रही है मार्केट में। इनइक्वालिटी राइज है। क्लास 11th NCERT में हमने पढ़ा ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं। तो जो इंडिया में फॉर्मल इकोनॉमी भी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी भी, एक लार्ज चंक है इनफॉर्मल इकोनॉमी का। तो जो वाइट कॉलर जॉब्स होते हैं इनके पास तो ऑप्शन है कि ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू फैसिलिटी है वर्क फ्रॉम होम का। बट जो ब्लू कॉलर हैं ये एसेंशियली वर्स्ट हिट हुए हैं, दिस ब्लू कॉलर जॉब्स। सो देयर इज इनइक्वालिटी, इकोनॉमी में इनइक्वालिटी है। पैंडेमिक होता है तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इसका डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। विमेन, पुअर, ये वर्स्ट हिट होते हैं इन द टाइम ऑफ दिस पैंडेमिक। तो अभी अर्बन कंजम्पशन डिमांड भी हिट है, वर्स्ट फेज अभी लग रहा है। वाई? बिकॉज दिस कंजम्पशन पैटर्न अभी सीवियरली हिट हुआ है एंड मोमेंटम इज लॉस्ट।
सो यहाँ ये बता रहे हैं कि नियरली 20% कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जीडीपी का। फर्म्स को जो टैक्स कट दिए थे वो यूटिलाइज नहीं हुए इन्वेस्टमेंट इन दिस इकोनॉमी में। सो इस पूरे बैकड्रॉप में हम कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हैं, इकोनॉमी में अभी चर्न चल रहा है, ये अभी डाउनफॉल है, श्रिंक हो रही है, जीडीपी श्रिंक हो रही है। सो इट इज़ आर्ग्यूड दैट कि जो स्ट्रैटेजी होती है इंक्लूसिव ग्रोथ की, ग्रोथ मतलब इंक्लूसिव होना चाहिए, सब सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फेयर एंड दिस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इज इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी होना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अभी हम केरला का एग्जांपल देखेंगे, ग्रोथ हुआ, एचडीआई पैरामीटर्स इंप्रूव किए, बट वो सस्टेनेबल नहीं रहा, एनवायरमेंटल लॉसेस काफ़ी हुए। तो इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। सो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इकोनॉमी एंड दिस एनवायरनमेंट के भी इसमें सर्टेन एंगल्स हैं, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। सो दिस इज फर्स्ट न्यूज़। अब ये सेकंड है, दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन इफ वी मूव फर्दर, दिस इज अबाउट दिल्ली। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के कारण जो व्हीकल मूवमेंट है वो कम हुआ, पॉल्यूशन कम हुआ, इंडस्ट्रीज पॉल्यूटिंग नहीं हो रही है बिकॉज वो शट डाउन है, बट कैपिटल का एयर क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल इट इज़ वर्स। दिस इज AQI। ये AQI भी समटाइम्स बैक हमने बहुत डिटेल में देखा था, ये एयर क्वालिटी होता है, कलर ग्रेडेड होता है इसमें, 0 to 50, 51 to 100, दिस टाइप के ऐसे 6 यहाँ पे दिस कलर ग्रेडिंग होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। देन दिस इज पेज नंबर 3। कैपिटल सीज हाईएस्ट स्पाइक सिंस जुलाई 16। इकोनॉमी का जो रिकवरी होगा वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होगा, कोविड-19 का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा आता है पॉपुलेशन पे, और इसमें कितना टाइम लगता है इसका इम्पैक्ट को वैक्सीनेशन इन सब न्यूट्रलाइज करने में। सो कैपिटल सी अभी भी पीक नहीं आया है, पीक वी आर वेटिंग फॉर दिस स्पाइक सिंस जुलाई 16। देन ये दूसरा डिसीज़ है डेंगू। डेंगू का भी अभी सीजन है, दिस इज अबाउट डेंगू। दिस ऑल्सो वी कवर्ड इन इन्फोग्राफिक समटाइम्स बैक। देन ये न्यूज़ आज हम देखते हैं, अरुणाचल टू सीक 6th शेड्यूल स्टेटस। अरुणाचल प्रदेश चाहता है कि 6th शेड्यूल में उसको इंक्लूड करें। ये जो 6th शेड्यूल होता है इसमें बात होती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। मेघालय में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है, असम में है, AMTM। मेघालय में है खासी हिल, जैंतिया और गारो। मिजोरम में है चकमा और लाई और मारा, और त्रिपुरा में है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया। असम में है दीमा, कार्बी आंगलोंग और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। 6th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है उसमें प्रोविज़न होते हैं सेपरेट अरेंजमेंट लाने के इन ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। आर्टिकल 244A बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 के थ्रू कि असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑटोनॉमी ज़्यादा देंगे, और ये इस टाइप की वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनेंगी। अब ये जो ADC बनती है, ये बॉडीज़ होती है, रिप्रेजेंट करती है डिस्ट्रिक्ट को। ये जो बॉडीज़ होती है यहाँ पे ट्राइब्स को अपने सर्टेन वेज में लॉज, गवर्नेंस, इन सब में कुछ फ्रीडम होता है, ऑटोनॉमी उन्हें ज़्यादा दी जाती है। ये ऑटोनॉमी होती है विद इन द स्टेट असेंबली, जो राज्य सरकार है उसके अंदर यहाँ पे ऑटोनॉमी इन्हें को मिलेगी। अब डिमांड है फॉर क्रिएशन ऑफ 2 ऑटोनॉमस काउंसिल, कहाँ पे? अरुणाचल में। एक है मॉन ऑटोनॉमस रीजन वेस्टर्न पार्ट में, और पटकई ऑटोनॉमस काउंसिल ईस्टर्न पार्ट में। अरुणाचल में ऐसी डिमांड आ रही है। अरुणाचल की बात करें तो एक होता है आर्टिकल 371, उसमें जो H पार्ट है उसमें इसको स्पेशल स्टेटस मिला है, या इनर लाइन परमिट भी है, बट दे आर सेइंग कि दिस इज़ नॉट इनफ। वहाँ का जो ट्राइबल कल्चर है उसको सेफगार्ड करने के लिए ये दिस 6th शेड्यूल में भी इसको इंक्लूड करना चाहिए, ऑटोनॉमस काउंसिल्स। ये जो ILP होता है, इनर लाइन परमिट, यहाँ जाने के लिए पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, इवन इफ़ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ILP जो था वारंटेड बाय द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873, इसके अंदर ये आया था। ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, इस इशू होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कंसर्न टू लेट इन एन इंडियन सिटीजन इनटू अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड। तो जहाँ ILP है वहाँ पे इनको सेफगार्ड किया है, इवन इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन, बट वहाँ जाने के लिए पहले आपको स्टेट से एक परमिशन लेना पड़ेगा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड दिस इनर लाइन परमिट। ये इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ का जो लोकल कल्चर, इथोस एट्सेट्रा, दिस थिंग को सेफगार्ड किया जा सके।
ये इसका करंट पोजीशन है अभी। ये ILP रिजीम में है। दिस मणिपुर, मिजोरम, 2 ऑफ असम्स, दिस यहाँ पे बोडोलैंड, और ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट 6 शेड्यूल ILP रिजीम एंटायर मिजोरम। सो दिस इज द थिंग अंडर ILP रिजीम, और ये है एरिया अंडर 6th शेड्यूल। तो दिस इज अबाउट नॉर्थ ईस्ट। ये जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे ट्राइबल्स जो हैं इनका एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्ट्रैटेजिकली भी जो पोजीशन है, अगर हम देखते हैं ईस्ट एशिया, दिस पॉलिसी ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने के लिए, तो ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। सो दैट इज़ वाई, बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन, बिकॉज ऑफ दिस ट्राइबल कल्चर, बिकॉज ऑफ दिस हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ दिस कल्चर, देर आर सो मेनी थिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल है। सो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया नीड स्पेशल अटेंशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे स्पेशल एम्फेसिस है। इफ सो व्हाई? तो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे जैसे अभी अरुणाचल मांग कर रहा है 6th शेड्यूल में, तो दिस इज एन स्पेशल एरिया एंड नीड स्पेशल अटेंशन। सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 2। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। ये देन पेज नंबर 4 है। दिस इज विरार टू हेड टू अलंग यार्ड। अलंग यार्ड, अलंग यार्ड में क्या होता है, यहाँ पे स्क्रैप हो जाएगा ये पूरा दिस शिप एंड ऑफ अ लॉन्ग वॉयज विराट टू द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। ये नेवी ने काफ़ी ट्राई किया कि इस डॉकयार्ड को, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सेफगार्ड किया जा सके, बट वो फेल हो गया। नेवी वांटेड कि इसको हम म्यूजियम में कन्वर्ट कर देते हैं या कुछ हॉस्पिटल्स टाइप बना देते हैं, सो दैट इसका यूटिलिटी बने रहे, रेवेन्यू जनरेशन हो, अदरवाइज ये वाइट एलिफेंट हो जाते हैं। तो विराट जो है ये काफ़ी पुराना शिप है। पहले ये ब्रिटिश नेवी के पास था, HMS, 25 ईयर्स वर्क किया, 59 to 84। फिर इंडिया ने इसे लिया, इंडिया में ये कमीशन हुआ, रिफर्बिशमेंट हुआ, अपग्रेड्स हुए बहुत सारे। फिर ये हैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर भी था, मतलब हैरियर फाइटर जेट्स भी यहाँ पे लैंड हो सकते हैं। इंडिया में और कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और आने वाले हैं, आइडेंटिफाई, नेम बताइए। सो ये हॉस्पिटैलिटी एंड म्यूजियम बनाने की बात थी, बट ये प्लान फिजिबल नहीं हो रहा था कमर्शियली, और कुछ सर्टेन चैलेंजेस आ रहे थे। एक्सपेंडिचर्स माउंट हो रहे हैं, तो इसको अब अलंग यार्ड भेजा जाएगा और ये पूरा डिसमेंटल हो जाएगा। सो दिस इज नंबर 3, एंड ऑफ अ वॉयज। फेस्टिवल सीजन्स हैं। देन दिस इज एडिटोरियल सेक्शन। मीनवाइल, अब ये इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज है। दिस इज अबाउट RBI रिपोर्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देन ये है मेंटेन सीक्रेसी रूल्स, स्पीकर ने हाउस पैनल्स को बोला है। दिस अभी मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट का। ये है चार धाम। चार धाम क्या होते हैं, नाम बताइए, चार धाम कौन से हैं? तो ये जो नॉर्थ में है, यहाँ पे बात हुआ है कि इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, दिस चार धाम परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, MORTH, एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। ये वेस्ट डंप हो रहा है ऑन सरयू रिवर, तो इससे इनकैलकुलेबल एंड लॉन्ग टर्म डैमेज हो रहा है हिमालय की इकोलॉजी का। ट्रीज फॉल हो रहे हैं, डंपिंग हो रहा है। सो दिस इज नॉट इन, यहाँ पे ऑब्जेक्शंस आए बिकॉज डेवलपमेंट इज गुड, बट ये एनवायरमेंटल डैमेज है। इसमें आगे हम आर्टिकल पढ़ते हैं, केरला में भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आई, जिसके कारण कितने चैलेंजेस हो रहे हैं अभी वहाँ। सो दिस इज अबाउट चार धाम वायलेशन। ये पेज नंबर 2 है। देन दिस इज पेज नंबर 3। देन दिस इज पेज नंबर 4। दिल्ली मेट्रो अभी स्टार्ट होने का बात है, तो सी ये कुछ अगर गाइडलाइंस आपको लिखने को बोलें कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ वर्क करवाना है, कोविड-19 में ऑफिसेज ओपन कराना है, केस स्टडी एंड ऑल में, सो दीज आर सर्टेन थिंग, लाइक कैशलेस चीज़ होगा यहाँ पे, टोकन्स नहीं, स्मार्ट कार्ड्स होंगे, थर्मल स्क्रीनिंग आपको लगानी पड़ेगी फ्रिस्किंग पॉइंट पे, सिम्टम्स जो हैं उनको हम बार करेंगे, मास्क मैंडेटरी होगा, फोकस होगा पब्लिक टॉयलेट पे, पार्किंग फीडर सर्विस टू स्टे सस्पेंडेड। सो दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस जो दिल्ली मेट्रो में दे वुड बी केयरफुल। ये है अबाउट दिस वैक्सीन फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग गिग्स। ये अभी हम बात करते हैं दिस स्क्रीनशॉट्स में। ये है वार्निंग बेल। ये कौन सा है ब्रिज? ये यमुना पे ब्रिज है। नेम दिस ब्रिज। ये किस टाइप का ब्रिज है? कैंटिलीवर है, हैंगिंग, विच टाइप ऑफ ब्रिज इज दिस? दिस इज वार्निंग बेल, यमुना। समटाइम्स बैक हमने पढ़ा था हावड़ा ब्रिज के बारे में। हावड़ा ब्रिज किस टाइप का ब्रिज होता है? ये जो डिज़ाइन होता है ना, इसके अकॉर्डिंगली इनको बोला जाता है कि ये किस टाइप का ब्रिज है। तो हावड़ा ब्रिज इज विच टाइप ऑफ ब्रिज? देन दिस इज एम्स विमेंस इक्वालिटी डे एडवर्टोरियल है ये।
देन दिस इज पेज नंबर 6। मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है सितंबर 14 से। 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, दिस मॉनसून सेशन और फिर उसके बाद होगा ये विंटर सेशन। ये मिस्टर जयशंकर हैं, इन्होंने अभी किताब लिखा है द इंडिया वे। इसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है नोट्स में। द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। गुड बुक। द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। प्रिविलेज टू प्रेजेंट द फर्स्ट कॉपी ऑफ माई बुक। आई विल बी गेटिंग दिस बुक। मैं इसको बताता हूँ कैसी बुक है ये। देन दिस इज विद आई ऑन इंडो पैसिफिक। सी, तो ये स्क्रीनशॉट्स मैंने लगाए हैं। ये रोजगार बाजार पोर्टल जो अभी इंडियन एक्सप्रेस में देखा। सी, एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्शन किस जगह जा रहा है। अभी हमने देखा था ब्लू कॉलर एम्प्लॉय, दिस वाइट कॉलर। जो टॉप सेक्टर्स है ना, जॉब सीकर्स मतलब जॉब चाहिए, एम्प्लॉयर्स मतलब जो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, बैक ऑफिस, डेटा एंट्री, इन सब में ज़्यादा डिमांड है। टीचिंग, कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटेंट, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट। दिस इज द सीन की एप्लीकेंट्स, जॉब्स एंड वैकेंसीज। दिस इज बाजार पोर्टल का फाइंडिंग। ये बुक है, बुक का नाम याद रखना है, दिस इज द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। यहाँ आगे एक स्टडी है इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन में, उसमें ये बताया है कि जो सार्स कोव 2 है, सार्स कोव 2 जो है इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है एनिमल्स में। जैसे वेरी हाई है, वेरी हाई इज इन, ये ह्यूमंस हैं, चिंपैंजी है, दिस इज गोरिल्ला, दिस इज, यहाँ वेरी हाई रिस्क है कोविड-19 का। देन ये हाई कैटेगरी है, ये मीडियम, लो एंड वेरी लो। तो दिस इज इन्फेक्शन बेस्ड ऑन दिस जेनोमिक एनालिसिस। एनिमल्स में क्या फर्क आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस कोविड-19 का। फॉर एग्जाम्पल ये एंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कुड गेट इन्फेक्टेड बाय दिस कोव-9, सार्स कोव 2। नाउ ये जो न्यूज़ है दैट इज अबाउट इंडो पैसिफिक, इंडिया एंड वियतनाम टू एनहेंस कोऑपरेशन। इंडिया और वियतनाम में पार्टनरशिप राइज हो रही है। ये होता है पैसिफिक ओशन, ये है अपना इंडियन ओशन, ये इंडिया है। इंडिया से हम इस तरफ बढ़ेंगे तो ये आता है दिस वियतनाम। वियतनाम स्ट्रैटेजिकली लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये चाइना है, ये साउथ चाइना सी है। सो वियतनाम और इंडिया के अभी टाइज इंक्रीज हो रहे हैं, इट्स ऑन राइज। अभी बात हुआ 17th इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन मीटिंग में कि बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाना है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के अंदर। एशियान का जो आउटलुक है इंडो पैसिफिक में, क्या वैल्यू सिस्टम है कि शेयर्ड सिक्योरिटी होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब यहाँ जो अभी नई बात है दैट इज दिस क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। क्विक इम्पैक्ट मतलब इनका रिजल्ट जल्दी होता है। यूजुअली जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन होता है, इनका गेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। तो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं, हाईटेक, ई हाईटेक इनिशिएटिव्स हैं, पीएचडी फेलोशिप्स हैं, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट्स हैं। वियतनाम की ये इंपॉर्टेंट है, वियतनाम मेकोंग डेल्टा रीजन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डिजिटल कनेक्टिविटी और हेरिटेज कंजर्वेशन। ये ब्रॉड की पॉइंट्स हैं जिस पे अभी कोऑपरेशन की बात है। क्लोजर कोऑपरेशन होगा इमर्जिंग एरियाज में, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, मैरीन साइंस और न्यू टेक्नोलॉजी में। सो दिस इज इंडिया एंड वियतनाम के रिलेशंस, इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक। इस पूरे रिलेशन में दिस चाइना का बहुत बड़ा एंगल है। चाइना एंड वियतनाम, चाइना एंड इंडिया, इंडिया एंड वियतनाम क्लोजर क्लोजर हो रहे हैं कोऑपरेशन। सो दिस इज नेक्स्ट वन। देन ये पेज नंबर 8 है। यहाँ बात है दिस इज अबाउट रेस्क्यू पर्सनल बिल्डिंग कोलैप्स। ये है गिर लायनेस। गिर लायनेस है कॉलर वाली। अभी गिर में सेंसस भी हुआ था, सेंसस में नंबर ऑफ जो लायंस हैं वो इंक्रीज हुए हैं और एट द सेम टाइम जो इनका स्प्रेड है, जोग्राफिकल स्प्रेड लोकेशन का, उसमें भी नंबर साइज बड़ा है, एरिया बड़ा है। सो दिस अबाउट दिस गिर लायन। देन ये है दिस व्हाट फेज टू ऑफ ह्यूमन ट्रायल, कोविड वैक्सीन अभी बिगिन हो रहा है। देन दिस इज increase testing to flatten COVID-19 positivity curve. Testing is the only way. Testing and then उसको ट्रीटमेंट करना। नीड टू मॉनिटर शुड नॉट बी अलार्म्ड। अभी बात आया था कि हांगकांग में री इन्फेक्शन हुआ है, मतलब पर्सन गॉट इन्फेक्टेड, रिकवर्ड, अब उसको फिर से री इन्फेक्शन हो गया कोविड-19, तो नीड नॉट टू बी अलर्ट, आईसीएमआर चीफ ने अभी फॉर नाउ ये कहा है। देन अब आता है ये एडिटोरियल पेज। पहले हम हिंदू का देखते हैं। हिंदू का जो फर्स्ट एडिटोरियल है दैट इज़ अबाउट दिस पॉलिटिकल, दिस इज़ डाउन बट नॉट आउट। इसमें बात है कि जो वेस्ट एशिया है स्पेसिफिकली, जब भी कहीं पर पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, दिस डिस्टर्बेंसेस होते हैं,
मॉब कल्चर राइज होता है एंड जो वेरियस जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो आ जाते हैं पावर में, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेबिलिटी होता है और वो केओस होता है वहाँ पे। इराक, सीरिया, दिस टर्की, ईरान, लिबिया, यहाँ हमने देखा है कि ये जो होता है दिस इज़ नॉट राइट। जो डेमोक्रेसी होती है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ अभी नॉन स्टेट एक्टर्स फिर से राइज हो रहे हैं, दिस इज़ अबाउट दैट। ये अगेन आर्टिकल है, दिस इज़ अबाउट द मार्जिनलाइजेशन ऑफ जस्टिस इन पब्लिक डिस्कोर्स। ये आर्टिकल लिखा है राजीव भार्गवा, प्रोफेसर है CSDS दिल्ली के। इस आर्टिकल में ये लिखा है कि जो जस्टिस होता है उसको भी इक्विटेबली उसका शेयर होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ हम देखें तो मार्जिनलाइजेशन हो जाता है जस्टिस का। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको जस्टिस मिलेगा, बट एक बिग चंक है सोसाइटी का जिसको जस्टिस नहीं मिलता है। दो चीज़ अभी पब्लिक डिस्कोर्स में बहुत देखने को मिल रही है, हमारे डिबेट्स में, ओपिनियन में, सोशल मीडिया, एवरीवेयर। एक तो होता है नेशनल इंटरेस्ट, सब नेशनल इंटरेस्ट को ओवर्टली बताते हैं, और दूसरा होता है सेल्फ ग्लोरी, अपना दिस सेल्फ ग्लोरी में लगे हैं। सो नेशनल इंटरेस्ट एंड दिस सेल्फ ग्लोरी, ये पब्लिक डिस्कोर्स अभी देखने को मिल रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स होता है। सी, जब बर्डन की बात आती है तब तो इक्विटेबल शेयर होता है कि सबको बराबर बराबर बर्डन शेयर किया जाएगा, बट जब बेनिफिट की बात आती है तो फिर इक्विटी नहीं आती है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बेनिफिट एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास ही आ जाता है। दैट इज़ वाई DPSP में दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 39B और 39C। दिस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देना है, 39B एंड 39C। अब स्कॉटिश फिलोसोफर हैं डेविड ह्यूम, इन्होंने बताया द सर्कमस्टेंसेस ऑफ जस्टिस। नो, जस्टिस जो होता है ना, ये भी बेस्ड होता है सर्कमस्टेंसेस पे। ये हम पहले ही मान लेते हैं, मोरल साइकोलॉजी होती है कि ह्यूमंस आर नीदर होली सेल्फिश और नॉर एंटायरली बेनोवलेंट। कोई भी दोनों एक्सट्रीम में नहीं होता है, कोई भी कंप्लीटली सेल्फिश नहीं होता है और एक्सट्रीमली बेनोवलेंट भी नहीं होता है। बट दिस बैग्स द क्वेश्चन, इससे सवाल ये उठता है कि व्हाट इज मेंट बाय अ पर्सन्स ड्यू। जो हमें उन्हें राइट्स देने हैं, बेनिफिट्स देने हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू पर्सन का जितना हक है, ड्यू है, उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। बट ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पर्सन का कितना ड्यू है दिस बेनिफिट का। व्हाट इज जस्टिस? बेसिक आइडिया जो जस्टिस का है वो ये है कि ईच पर्सन गेट व्हाट इज प्रॉपरली ड्यू टू हिम। जस्टिस क्या होगा कि जितना आपका हक है, जितना आपका है बनता है, उतना आपको मिलेगा। बट ये ड्यू कैसे डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज ड्यू, प्रॉपरली ड्यू टू हिम। नाउ, अभी सोसाइटी में इन्फेस्टेड है, हमारे यहाँ हायरार्कीज होती है, हायरार्कीज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। पीपल मस्ट फर्स्ट स्ट्रगल टू रिकॉग्निशन एज इक्वल। तो सबसे पहले जो होता है वो इक्वालिटी पे हम लाने की कोशिश करते हैं। व्हाट माइट बी कॉल्ड द बेसिक सोशल जस्टिस, इक्वालिटी। अब इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो हमें करना है, तो हम डिटरमाइन कैसे करें ये जो ड्यूज़ हैं कि किसको कितना मिलना चाहिए सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, ये हम कैसे डिटरमाइन करें। तो डिटर्मिनेशन के ये दो पैरामीटर्स हो सकते हैं। पर्सनस का जो ड्यू है इसके दो पैरामीटर्स हो सकते हैं। एक तो नीड है, जैसे फूड है, फूड है तो ये एक नीड है, एसेंशियल है, ये देना ही पड़ेगा। दैट इज़ वाई हम फिर दिस मिड डे मील स्कीम होता है, देन फूड का हम देते हैं, फूड सिक्योरिटी मिशन आता है। डिटर्मिनेशन होता है कि सर्टेन थिंग्स आर बेयर मिनिमम एसेंशियल्स है, नीड है। और जो दूसरा एक सेट ऑफ क्वालिटी होता है वो होता है क्वालिटी, उसने कितना वर्क किया, कर्मा क्या है उसका, अकॉर्डिंगली उसको ये चीज़ देनी पड़ती है। अब डीफनिंग साइलेंस यहाँ पे हो जाता है, जस्टिस इंश्योर करना ज़रूरी है। तो दीज आर सर्टेन थॉट्स जो इन्होंने लिखे हैं पब्लिक डिस्कोर्स में, जो अभी ये नया देखने को मिल रहा है इंडिया में, दिस सेल्फ इंटरेस्ट एंड दिस नेशनल ग्लोरी। इसके बीच में हमें ज़रूरी है कि हम डीपनिंग साइलेंस को स्टॉप करें और इगैलिटेरियन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें दिस वेल्थ का भी और साथ ही साथ बर्डन का भी। नाउ, लिविंग विद द अर्थ इन केरला, दिस इज अगेन अ कमेंट्री की जो केरला है, ये प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, इन्होंने लिखा है केरला में जो नेचुरल कैलामिटी है ये अभी कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है, चाहे वो वायरस, डिसीजेज, एपिडेमिक का आउटब्रेक हो या फिर नेचुरल डिजास्टर्स हो, रेनफॉल हो, लैंडस्लाइड्स हो, अभी दिस प्लेन का भी था कोझिकोडे। सो लिविंग विद द अर्थ इन केरला, जबकि केरला दूसरे पैरामीटर्स में काफ़ी आगे होता है, HDI में आगे है, एजुकेशन में आगे है, वेल्थ में आगे है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें केरला लैक हो रहा है। तो कंजर्व नेचर करना ज़रूरी होता है। जो स्टेट का जो फ्यूचर है वो इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है टू हाउ इट कंजर्व इट्स नेचुरल कैपिटल बाय लिमिटिंग कंजम्पशन।
कंजम्पशन एंड देन उसको सस्टेनेबिलिटी भी रखना है। नेचर जो कैपिटल होता है, नेचुरल का जो कैपिटल है, इकोनॉमी में कैपिटल होता है वो हेल्प करेगा आपका। तो नेचुरल का जो कैपिटल है वो है वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, एनिमल, और ये बहुत तेज़ी से डेसिमेट हो रहे हैं, डिटीरियोरेट हो रहे हैं। अब इसमें गांधी जी का ये कोट बहुत रेलेवेंट है। गांधी जी ने कहा है कि दुनिया में सभी की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं है। इस बात पे हम डिस्कस करते हैं। ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरीवन्स greed. So this is the third question for today. Living with the earth in Kerala. Now this is again about this Erdogan Turkey. ये है magnets for this manufacturing. Excellent article. यहाँ लिखा है कि अभी जो इंडिया है ना, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है 1991 एलपीजी एनसीईआरटी रिफॉर्म्स हमने देखे थे एनसीईआरटी में कि जो ये हुआ रिफॉर्म्स हुआ एलपीजी, इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ सर्विस सेक्टर को, कम फ़ायदा हुआ एग्रीकल्चर को, कम फ़ायदा हुआ मैन्युफैक्चरिंग को। आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन 15% देती है जीडीपी में, विच इज़ लो। अभी हमें इसको बढ़ाने का टाइम है। तो अभी 3 पैरामीटर्स हैं अभी जो चल रहे हैं। पहला है कि ये रियलाइजेशन हो गया है कि बहुत ज़्यादा हैविली चाइना पे रिलाई करना इज़ नॉट गुड, हमें बिल्डिंग कैपेसिटी करनी चाहिए। सोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इज़ नॉट एन आइडियल बिजनेस स्ट्रैटेजी, कि हम मेडिसिन बना रहे हैं बट जो 70% एपीआई है वो चाइना से आ रहा है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होते हैं, कोविड-19 ने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है। सेकेंड, फियर ऑफ चाइनीज़ डोमिनेंस है सप्लाई में, एसेंशियल इंडस्ट्रियल गुड्स में चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, तो हमें सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है। थर्ड है ग्रोइंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जो इन्वॉल्व है ऑपरेटिंग फ्रॉम डीलिंग विद चाइना, जैसे अभी एलएसई का था। जियो पॉलिटिकल ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, चाइना और पर्टिकुलरली यूएसए में ट्रेड वॉर चल रहा है, तो बहुत अनसर्टेनिटी है। तो खुद के हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बेटर करें। अब मैन्युफैक्चरिंग को बेटर करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ये एक्सेलेंट 10 पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। पहला, एज इट इज़ यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स इन योर आंसर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स हैं, ये कुछ आइडेंटिफाई किया है, चैलेंजेस क्या है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स हैं। सेकेंड है डिसएडवांटेजियस टैक्स पॉलिसी का एनवायरनमेंट है, जो टैक्स बेनिफिट्स होने चाहिए, जैसे हमने सेल्स का भी अभी बात किया था। तो डिसएडवांटेजियस टैक्स पॉलिसी एनवायरनमेंट है। नॉन कंड्यूसिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है। हाई कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब पैसा, पैसा लेने में बहुत कॉस्ट लग जाती है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट। पुअर क्वालिटी ऑफ द वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स हमारी ट्रेन नहीं है इन कंपैरिजन टू चाइना। रिजिड लेबर लॉज हैं, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, लो आर&डी एक्सपेंडिचर में ज़्यादा पैसे नहीं लगा रहे हैं, डिले है, कंस्ट्रेंट्स हैं लैंड एक्विजिशंस में, और इनएबिलिटी है टू अट्रैक्ट लार्ज स्केल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो दीज आर सर्टेन बॉटलनेक्स। जब भी पूछा जाए बॉटलनेक्स क्या है मैन्युफैक्चरिंग में, दीज आर सर्टेन बॉटलनेक्स। 10 पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स। अब स्टेट्स जो हैं इसमें ज़रूरी होगा कि सेंटर तो वर्क कर रहा है बट साथ ही साथ स्टेट को भी अपने स्टेप्स एफर्ट्स डालने चाहिए। बिकॉज कुछ स्टेट्स देखो, आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखो, तमिलनाडु का एग्जाम्पल देखो, इवन गुजरात का भी देखो, दे डू सो वेल, इनका मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल में इनका परफॉर्मेंस रियली गुड। और जो कुछ दूसरे स्टेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा लैक करते हैं। तो स्टेट्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा इकोनॉमिक जॉब एंड डेवलपमेंट क्रिएट करने के लिए। पर्पस जो है वो है टीम वर्क लाएं, लेवरेज करें आइडियाज़, शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। देन ओनली ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें हम सेल्फ रिलायंट ला सकते हैं। मैग्नेट बनना है फॉर मैन्युफैक्चरिंग। वेरी वेरी गुड आर्टिकल। ये आर्टिकल लिखा है दिस इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, आई एम कॉजिको, सो दिस इज दैट। ये मैग्नेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वेरी गुड आर्टिकल। Then this is a change in H1B tied American firms visas। मुल्ला पेरियार डैम फिर से यहाँ पे है और ये बोला जा रहा है कि अब ये डेंजर में नहीं है। फियर जो है वो दैट इज़ नॉट ट्रू, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे। देन दिस इज़ मानसून सेशन, सी ये है कन्वेंशन के हिसाब से पार्लियामेंट हैज़ टू मीट विद इन 6 मंथ, और ये सितंबर 23 को एंड हो रहा है, तो अभी पार्लियामेंट का फिर से स्टार्ट हो रहा है अमिड पैंडेमिक। देन ये है दिस अबाउट पेज नंबर 10, मिस्टर जयशंकर कुड मीट वैंग एट SCO। इस पे भी हमने नोट प्रिपेयर किया है, शंघाई दिस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कितने मेंबर्स आते हैं SCO में, फिर से बताइए। दिस SCO नेक्स्ट मंथ इसका मीटिंग होगा
और यहाँ पे फिर से चाइना के साथ विल ट्राई टू रेज दिस क्वेश्चन अबाउट दिस एलएसी एंड दिस फेस ऑफ. देन दिस इज पेज नंबर 11. ये है रेजिंग एज ऑफ मैरिज. अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि 21 से कम करके 18 करेंगे, बट अभी इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं कि इससे सर्टेन चैलेंजेस भी आ सकते हैं कि यहाँ पे मैरिज विल पोज प्रॉब्लम एंड ऑल. ये भी हमने कपल ऑफ डेज बैक वी टॉक दिस इन एडिटोरियल. देन ये है इन अ क्लास ऑफ इट्स ओन. ये थार है, रफ एंड टफ जीप. दिस इज देन व्हेन द सन शाइन्स, एंड ये वर्ड है. दिस इज अबाउट यूएस इलेक्शंस, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट. दिस इज तालिबान इन अफगान बेस, क्रेमलिन. ये पीसफुल रिवॉल्यूशन अंडरवे बेलारस में. देन दिस इज फेसबुक है, चैलेंज पोस्ट रिमूवल ऑफ थाई ग्रुप, इंडियन ट्रायल ओवर स्पाइंग चार्जेस. ये बिजनेस न्यूज में अगेन है. सेंटर में कंसिडर अ सेकेंड स्टिमुलस वंस इन्फेक्शन अबेट. अबेट मतलब कम होगा, स्टिमुलस मतलब हेल्प करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए. तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा नॉर्मलसी आएगा, फिर सेंटर एक दूसरा स्टिमुलस रिलीज करेगा. आरबीआई का भी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसमें क्या लिखा था, हमें थोड़ा हेडरूम चाहिए कि फ्यूचर में भी हम कुछ और सारे एक्स्ट्रा स्टेप्स ले सकें टू रिवाइव दिस इकोनॉमी. तो फिस्कल स्पेस में भी सेंटर अभी स्टिमुलस देगा. पहले अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया के टाइम पे एक स्टिमुलस आया था, अब ये दूसरा स्टिमुलस एक्सपेक्टेड है. ये है वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स मस्ट फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ. आरबीआई फिर से बोल रहा है. एनुअल रिपोर्ट ने अभी बताया है कि नियरली 20% कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है जीडीपी का, बट अब ये टाइम है रिलीफ तो देना है, साथ ही साथ रिफॉर्म्स भी करना है. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इज जीरो. द गुड थिंग इज व्हेन यू हिट द जीरो इज यू कैन स्टार्ट फ्रेश. स्क्रैच से आप एक नया स्टार्ट बिगनिंग कर सकते हैं. तो दैट इज वाई रिलीफ प्लस रिफॉर्म इज एसेंशियल. ये ब्रिक्स 5G है. दिस इज अबाउट हुवावे. कॉन्टिन्यूसली ये न्यूज़ में है. हुवावे जो है इस पे ये आरोप लगता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो 5G जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें एस्पियोनेज, स्पाइंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है. तो चाइना फ्लोट्स ब्रिक्स 5G बेस एज इंडिया भी सोच रहा है बैन करने का. यूएस, यूके इन्होंने बैन किया है दिस चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर को. क्रेडिट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट ट्वीक्स करने की बात कर रही है. रेवेन्यू जनरेशन शुड बी द क्राइटेरिया. ये कवर ऑल और जो मास्क है, पहले इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, अभी इंडिया अब इसको एक्सपोर्ट करने का भी सोच रहा है. सो दिस इज नया नोकिया फ़ोन. देन दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़ पेपर. अब ये इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं. तो इट टेक्स टू. यहाँ भी सेम चीज़ है. इकोनॉमिक जो डिस्ट्रेस है, कल हमने देखा था फार्म सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है होप का. जो कोर इंडस्ट्रीज होती है उसमें से केवल फर्टिलाइजर ही ऐसा है जो ऊपर अपटिक है. फार्म सेक्टर अपटिक है, बट प्रॉब्लम इज फार्म सेक्टर में एफिशिएंसी कम होती है. 50-60% जनता काम कर रही है, 15% उनका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में. तो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी के लिए फार्म इज़ नॉट सफिशिएंट, हमें और भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे. देन ये टीचर्स इनोवेट कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स का लॉस नहीं हो इस कोविड-19 एंड ऑल में. टीचर्स डे एंड नाइट दे आर वर्किंग सो हार्ड. देन दिस इज सिंपली विश्वास पेंटर एंड द पोएट. ये अगेन बात है यूएस इलेक्शन में. अक्सर हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, देन दिस एंड दैट, बट द पॉइंट इज दे आर अमेरिकन. मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी कुड नॉट हैव दिस. यहाँ पे दे आर कमला नॉट अर्स. निरुपमा मैम ने ये लिखा है. देन दिस इज लेट्स नॉट शट आउट द ओल्ड एक्सप्लेन सेक्शन. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. कल क्विज में भी हमने देखा था आर्टिकल 2129 एंड 215 हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. चाइना हैज़ स्टार्टेड वैक्सीनेटिंग सम सेक्शन. वैक्सीनेशन इज़ वेरी मच नीडेड. जितना जल्दी आएगी नॉर्मलसी उतना आएगा. ये है जेनोमिक स्टडी बता रहा है एनिमल्स में रिस्क किसके पास कितना ज़्यादा है. तो ये जो है ना, जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमन से हम भी चिंपैंजी से रिलेटेड हैं, गोरिल्ला, दिस ज़्यादा रिस्क है कोविड-19 का. आईफोन अब प्रोडक्शन फैसिलिटी इंडिया में स्टार्ट हो रहा है. दिस इज़ गुड बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग आएगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है. एफडीआई आता है तो ये ज़्यादा बेनिफिट लाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, देन कैपिटल भी आता है, ग्रोथ ज़्यादा सस्टेनेबल होती है. तो कस्टमर्स के लिए ये एक अच्छी चीज़ है. बिकॉज अगर एप्पल आ रहा है तो दूसरे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी आएंगे, तो एक इकोसिस्टम ऐसे जनरेट होता है. देन ये रिपब्लिकन कन्वेंशंस हैं. ये क्रेमलिन है. ये है बीजिंग अगेन. दिस साइबर सर्विलेंस, गवर्नमेंट सर्विलेंस. बैंक फ्रॉड्स आर ऑन राइज. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है जून में, न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉल हुआ है 60% दिस फाइनेंशियल ईयर 20 मंथली एवरेज लेवल पे. दीज आर की पॉइंट्स की एम्प्लॉयमेंट दिस फॉलिंग. गवर्नमेंट में लुक एट सेकेंड स्टिमुलस वंस कोविड एब्स. ये मेरिट रेट रिवीजन है.
टू व्हीलर जो होते हैं ना, सिन गुड्स होते हैं, जैसे सिगरेट, टोबैको, ये सारे सिन गुड्स होते हैं, लग्जरी आइटम्स रहते हैं, तो इसमें टैक्सेशन ज़्यादा होता है। बट जैसे टू व्हीलर है, टू व्हीलर इज़ नॉट अ लग्जरी, ये तो एक नेसेसिटी है। तो यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, लग्जरी नहीं है ये, ना तो लग्जरी है ना सिन गुड है, ये नेसेसरी है। टू व्हीलर इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग, ऑर्डिनरी ज़रूरी है। देन दिस इज स्पोर्ट्स, सो दिस इज न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इन्फोग्राफिक्स। यहाँ हम बात करते हैं फेडरलिज्म का। कल हमने केसी वेरे का भी क्विज देखा था। इंडिया जो है क्वाजी फेडरल है, फेडरेशन है ये यूनियन गवर्नमेंट का। अब इसमें जो होता है यूनियन गवर्नमेंट की विद एक्सक्लूसिव पावर, तो जो आर्टिकल जैसे 52 टू 76 है, 1 2 3 है, ये आते हैं रियल प्राइम मिनिस्टर, रियल मतलब रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये डिसीजन लेते हैं, सबसे ज़्यादा काम इनका होता है। नॉमिनल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे 1 2 3 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। बट ये जो 1 2 3 होता है वो भी अगेन कॉम की रिकमेंडेशन से होता है, तो ये कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव। सब में सेपरेशन ऑफ पावर होगा, मॉन्टेस्क्यू क्यू, एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेटिव अलग, जुडिशरी अलग। लेजिस्लेटिव मतलब सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 168 टू 213। अब इनमें से जो सरकार जीतेगी, पावर ज़्यादा वोट मिलेगा, वो बनाएंगे ये एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू दिस लोकसभा, ये है रेस्पॉन्सिबल टू दिस लोकसभा, और जुडिशरी अपना सेपरेट है। तो दीज आर 3 सेपरेट ऑर्गन्स। जुडिशरी में भी हम बात करें तो सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, बिकॉज ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, 233 टू 238। फिर हाई कोर्ट आती है 214 टू 232। फिर आती है सुप्रीम कोर्ट, मतलब एपेक्स कोर्ट है ये डिवीजन ऑफ पावर है। शेड्यूल 7 में दिया है कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, और दिस सेंटर लिस्ट क्या होगा। तो फेडरलिज्म में अब जैसे सेंटर है वैसे ही स्टेट भी है। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड कॉम है, वैसे सीएम और कॉम है। जैसे प्रेसिडेंट है वैसे ही गवर्नर है, ये एग्जीक्यूटिव हो गए। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, यू शुड नो कि कहाँ कहाँ पर है। इनमें गवर्नर, लेजिस्लेटिव, तो ये बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया का जो फेडरेशन है कि 1 सेंटर है एंड 28 स्टेट्स हैं, वो इस तरीके से चलता है, सेंटर, स्टेट, और एक थर्ड टियर भी आएगा जो होगा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, मतलब पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज। सो दिस इज फेडरलिज्म। वोकेबलरी में पहला वर्ड है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट मतलब वो स्पष्ट रूप से बोल रहा है, ब्लेटेंटली क्लियर है कि दिस इज दैट, दिस ब्लेटेंट, स्पष्ट, स्पष्ट रूप से। दिस इज टायराइड। टायराइड मतलब होता है कि बहुत निंदा से भरा भाषण है, जब भी इलेक्शंस आते हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस जो होते हैं, दैट इज दिस टायराइड। ऑलबाइट का मतलब होता है कि अलबत्ता, हालांकि, लाइक ही हैज अ मेजॉरिटी, ऑलबाइट अ स्मॉल वन। ये है एंडाउ। एंडाउ का मतलब है प्रदान करना, बहुत संपन्न है, एंडाउड विद इंटेलिजेंस है, ग्रेस है, कॉन्फिडेंस है, सो दिस इज एंडाउ। ये है ग्रैंड्योर, मतलब बहुत वैभव है, भव्य है, उत्कृष्ट है, शान है। दिस आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था, दिस टेम्पल आर्किटेक्चर एंड ऑल, कि ये जो साउथ के टेम्पल्स थे ये वह बहुत ग्रैंड्योर थे, ये दिस द्रविडन आर्ट फॉर्म ग्रैंड्योर। तो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं, ग्रैंड्योर, एंडाउ, ऑलबाइट, टायरेड एंड दिस ब्लेटेंट। ये फेडरेशन का स्ट्रक्चर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैग्नेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये 10 बॉटलनेक्स बहुत अच्छे आइडेंटिफाई किए हैं यहाँ पे। देन ये लिविंग विद द अर्थ इन केरला, लेट अस ट्राई, महात्मा गांधी जी का ये कोट है। देन मार्जिनलाइजेशन ऑफ जस्टिस इन पब्लिक डिस्कोर्स। इंडिया एंड वियतनाम क्लोज टाइज हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन हो रहा है अभी। ये अबाउट एनिमल्स, रोजगार पोर्टल, एंड दिस इज द न्यू बुक। ये विराट है, अलंग में जा रहा है अभी। देन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, स्पेशल अटेंशन ज़रूरी है। देन दिस इज अबाउट अरुणाचल 6th शेड्यूल, और ये बात है इंक्लूसिव ग्रोथ का। सो दिस इज 26th of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.